बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम जीतो मगर इल्म से। जी हाँ नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में हम आपसे पूछते हैं हर हफ्ते 5 बेहतरीन सवाल। सबसे पहले 5 बेहतरीन सवाल का जवाब देने वाले 3 लोगों को चैनल विन की तरफ से बेहतरीन इनाम से नवाजा जाता है। मुझे पता है आप तैयार हैं इस हफ्ते पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन करना होगा थोड़ा सी इंतज़ार, क्योंकि आइए सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब पर। पहला सवाल था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी बार आया है? सही जवाब है 27 बार। दूसरा सवाल था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी आमद पर खड़े हो जाया करते थे? सही जवाब है अपनी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आने पर। तीसरा सवाल था जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब मुहद्दिसा क्यों पड़ा? सही जवाब है आप फरिश्तों से बातें किया करती थीं। चौथा सवाल था फ़ातिमा के क्या माना है? सही जवाब है आग से बचाने वाली। पांचवा और आखिरी सवाल था हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जनाजे में कुल कितने लोग शरीक हुए? सही जवाब है सिर्फ 13 अफराद। नाज़रीन, ये थे पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब। अब वक्त हो चला है कि देखा जाए वो कौन 3 लोग हैं जिन्होंने पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब सबसे पहले हमें भेजे हैं। पहले इनाम के हकदार हैं मोहम्मद तकी गोगाई, मुंबई महाराष्ट्र, और दूसरे इनाम के हकदार हैं आसिफ हुसैन, न्यू दिल्ली। तीसरे इनाम की हकदार हैं सानिया ज़हरा शेख, सोलापुर महाराष्ट्र। आप तीनों को चैनल विन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और आप तीनों ही होते हैं बेहतरीन इनाम के हकदार। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आपको चैनल विन के इस प्रोग्राम के ज़रिए इनाम हासिल हो जाएगा। तो नाज़रीन हो जाइए तैयार इस हफ्ते पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए हमारा नंबर, जिस पे पूछे जाने वाले सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए ही भेजना है। हमारा नंबर है 9619667578। तो नाज़रीन उठाइए अपना मोबाइल फ़ोन और नोट डाउन कर लीजिए इस हफ्ते पूछे जाने वाले 5 सवालों का सही जवाब देने के लिए। तो ये रहे इस हफ्ते के 5 सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल है वो कौन सा सूरा है जिसके नाम से अगर पहला हर्फ हटा दिया जाए तो सूरे हम्द का नाम बन जाता है? पहला सवाल है वो कौन सा सूरा है जिसके नाम से अगर पहला हर्फ हटा दिया जाए तो सूरे हम्द का नाम बन जाता है? दूसरा सवाल है वो कौन सा सूरा है जो एक मुल्क के नाम पर है? दूसरा सवाल है वो कौन सा सूरा है जो एक मुल्क के नाम पर है? तीसरा सवाल है वो कौन से सूरे की तमाम आयत रे पे ख़त्म होती है? तीसरा सवाल है वो कौन से सूरे की तमाम आयत रे पे ख़त्म होती है? चौथा सवाल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान के सूरे फातिहा का तर्जुमा फ़ारसी में किसने किया था? चौथा सवाल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान के सूरे फातिहा का तर्जुमा फ़ारसी में किसने किया था? पांचवा और आखिरी सवाल है अरबिक लफ्ज़ तगाबुन के क्या माना है? पांचवा और आखिरी सवाल है अरबिक लफ्ज़ तगाबुन के क्या माना है? नाज़रीन ये थे इस हफ्ते के 5 सवाल। उम्मीद करता हूं कि आपने सवाल को ध्यान से सुन लिया होगा और साथ ही साथ नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर आप में से किसी ने इस हफ्ते के 5 बेहतरीन सवाल को नहीं सुना है या नोट डाउन नहीं किया है तो एक बार फिर से मैं इस हफ्ते के 5 बेहतरीन सवाल आपके सामने दोहराना चाहता हूं। पहला सवाल है वो कौन सा सूरा है जिसके नाम से अगर पहला हर्फ हटा दिया जाए तो सूरे हम्द का नाम बन जाता है? दूसरा सवाल है वो कौन सा सूरा है जो एक मुल्क के नाम पर है? तीसरा सवाल है वो कौन से सूरे की तमाम आयत रे पे ख़त्म होती है? चौथा सवाल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान के सूरे फातिहा का तर्जुमा फ़ारसी में किसने किया था? पांचवा और आखिरी सवाल है अरबिक लफ्ज़ तगाबुन के क्या माना है?
नाजरीन याद रखें, जवाब देने का सही तरीका है कि सबसे पहले आप अपना नाम लिखें, क्योंकि अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब जवाब भेजते हैं अपना नाम लिखना भूल जाते हैं। लेकिन जवाब भेजने का सही तरीका है कि सबसे पहले आप अपना नाम लिखें और अपने शहर का नाम लिखें और उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। उसके बाद पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब लिखें और हमें भेज दीजिए हमारे इस नंबर पर 9619667578। याद रखें, अगर आप फ़ोन करके जवाब देना चाहेंगे तो उसे नहीं माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए ही हमारे इस प्रोग्राम में पूछे गए सवालों के जवाब लिए जाते हैं। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ छोड़ जाता हूं कि देखना यह होगा कि अगले हफ्ते कौन वो 3 लोग होते हैं जो बेहतरीन इनाम के हकदार होते हैं। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।